हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सर्विस गारंटीज। ठीक है। तो देखिए, एक कस्टमर होने के नाते आपको इतना पता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, चाहे वो टीवी है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको वारंटी मिलती है। जैसे कि अगर प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत खराबी हुई तो वो उसको रिपेयर कर देंगे जो प्रोडक्ट प्रोवाइडर होंगे जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा होगा। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत है उस प्रोडक्ट में तो फिर रिप्लेस कर देंगे। बट व्हाट अबाउट सर्विसेज? ये तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में है कि प्रोडक्ट को तो रिप्लेस कर दोगे, रिपेयर कर दोगे, लेकिन सर्विसेज का क्या? क्या उनको भी रिप्लेस और रिपेयर कर सकते हैं? तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माना कि हम उनको रिप्लेस या रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ गारंटी तो ले सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कुछ जो सर्विस फर्म्स होती हैं वो ये ऑफ़र करती है कि भाई हम सर्विस गारंटी लेते हैं अपने सर्विसेज के रिगार्डिंग, और वो किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसमें वैसे तो आते हैं कंज्यूमर खाना खाने के लिए, लेकिन साथ में ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने एक पॉलिसी निकाली हुई है। इसका मतलब है कि ये सर्विस गारंटी लेते हैं। किस तरह की सर्विस गारंटी लेते हैं ये देखो। इस रेस्टोरेंट ने क्या बोला है कि ये बोला है कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट से कोई भी फूड ऑनलाइन मंगाते हो तो हमारी ये पॉलिसी है कि हमारा सेल्स पर्सन आपको 30 मिनट के अंदर अंदर वो फूड जो है वो डिलीवर कर देगा। अब कस्टमर खुश कि चलो 30 मिनट के अंदर वो फूड आ जाएगा। तो इसने फ़ोन किया, है ना, कॉल किया कि ट्रिन ट्रिन हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ एंड मुझे जो है पिज़्ज़ा चाहिए। तो अगर ये जो सेल पर्सन है यानी डिलीवरी बॉय, जो डिलीवरी मैन जो होता है, अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचा पाता कस्टमर को डिलीवरी, तो यानी विद इन 30 मिनट अगर नहीं पहुंचा पाएगा, तो कस्टमर का क्या फ़ायदा होगा? कस्टमर का फ़ायदा होगा कि उसको सर्विस गारंटी मिली हुई है जिसमें कि ये लिखा है कि आपको जो है अगर 30 मिनट के अंदर नहीं मिलती आपकी डिलीवरी तो आपको वो सामान फ्री में मिलेगा। है ना, ऐसा आपने सुना भी होगा, हो सकता है देखा भी हो, या फिर ऐसे मोबाइल में भी आते हैं ना इस टाइप के। तो उससे पता चल जाएगा आपको कि कहीं 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 पे ऐसा दी जाती है सर्विस गारंटी, और वो सही भी है कुछ हद तक कस्टमर्स के लिए। और कुछ जो है कस्टमर्स गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं कि हम गलत एड्रेस दे देंगे जिसकी वजह से ये और लेट हो जाएगा। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बट अगर हम एक लॉयल कस्टमर है तो उस हिसाब से अगर ये थोड़ा बहुत लेट हो जाता है और हमें कुछ परसेंट या तो ऑफ मिल जाता है या फ्री में मिल जाता है तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो सर्विस गारंटी आपको समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा और आगे इसको हम पढ़ते हैं। चलिए, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इसमें? तो एक अगर अच्छी गारंटी हमें मिली हुई है, जैसे फ्री 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 वाली अच्छी गारंटी है ना, तो अगर एक अच्छी सर्विस गारंटी एक कंज्यूमर को, एक कस्टमर को मिली हुई है, तो उसका फ़ायदा उसको क्या होगा? कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? मतलब कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि अगर अच्छी गारंटी वो दे रहा है तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे कि भाई हाँ, हम यहाँ से फूड ऑर्डर करते हैं क्योंकि ये गारंटी हमें दे रहा है। राइट, ओके। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो है सर्विस गारंटी में हमें ये पता चलता है कि कंपनी का मेन फोकस कस्टमर्स के ऊपर है, क्योंकि वो उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बना रही है। राइट, और एम्प्लॉय जो है उनका भी एक गोल फिक्स हो जाएगा कि हमें सर्विस टाइम पे प्रोवाइड करनी ही है, अदरवाइज़ भाई हमारा जो है थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये सोच के उनको अपना गोल जो है वो एक डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी जो कंपनी हमारी है, कस्टमर मान लो अगर कोई कंप्लेंट करना चाह रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली डिलीवरी मैन या डिलीवरी बॉय से मिलेगा तो उनको कंप्लेंट करेगा और वो कंप्लेंट ऑर्गेनाइजेशन तक जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ अमेंडमेंट अगर करना चाहता है, कुछ चेंज करना चाहता है ना अपनी सर्विसेज में, तो वो भी कर सकता है। एंड लास्ट कि सर्विस क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम सर्विस गारंटी देते हैं तो, क्योंकि हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट देना है ताकि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो बने रहें और न्यू कस्टमर्स भी आए। ठीक है, तो सर्विस गारंटी का टॉपिक जो था वो थोड़ा सा छोटा था, बट अभी हमें और टॉपिक्स भी करने हैं क्योंकि सर्विस मार्केटिंग जो हमारी उसकी यूनिट 3 चल रही है ना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd यूनिट चल रही है।
तो अगर आपको है ना ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। अभी हमें आगे भी पढ़ना है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर से। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। तो हम सर्विस डिमांड कर ले पहले, ठीक है, ठीक है। तो सर्विस डिमांड क्या है? अमाउंट एंड टाइप ऑफ सर्विसेज दैट कस्टमर्स वांट एंड आर विलिंग टू पे फॉर। यानी वो सर्विसेज सॉरी तो वो सर्विसेज जो एक कस्टमर लेना चाहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से और उसके लिए वो पे भी करना चाहता है, तो वो होती है सर्विस डिमांड। जैसे कि कोई कस्टमर है, उसके घर में पेट है ना, उसने कोई डॉगी ले रखा है या फिर कोई कैट है उसके पास, तो उसके केयर के लिए उसको सर्विस चाहिए, या फिर होम डेकोरेशन के लिए चाहिए, या बेबी सिटिंग के लिए। आजकल बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है सर्विस के लिए मतलब डिमांड वगैरह की जाती है कस्टमर्स के द्वारा। अब कैसे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिमांड को पहचानेगी, तो उसके लिए उसे समझना होगा कि डिमांड किस तरह की है। डिमांड सिचुएशंस को यानी उसके पैटर्न को समझना होगा। तो डिमांड कितने टाइप्स की है, क्या सिचुएशन है, क्या पैटर्न है, वो देखते हैं फटाफट। फर्स्ट हमारा है नेगेटिव डिमांड, कि कुछ डिमांड ऐसी होती है जो कि नेगेटिव होती है। इसका मतलब है कि जब मार्केट का मेजर हिस्सा यानी पूरी मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसी प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता, तो वो हो जाएगी नेगेटिव डिमांड। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट से डरते हैं क्योंकि वो पेनफुल होता है ना, इसीलिए कुछ लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते। इसके अलावा आप अगर आप डिसलाइक की बात करें तो एक नॉर्मल चीज़ है कि कुछ लोग को ये पता है कि हाँ सिगरेट पीने से बुरा असर होता है हमारे शरीर पे, है ना, तो वो से नो टू सिगरेट्स ऐसा बोलते हैं कि हमें नहीं पीनी। तो मतलब कि अच्छी बात भी है ये कि भाई नहीं पीनी। तो इसका मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट की, जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ऐसे प्रोडक्ट की नेगेटिव डिमांड होती है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इर्रेगुलर डिमांड, यानी कि कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज या प्रोडक्ट, क्योंकि हम कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम सर्विसेज को लेके चल रहे हैं तो सर्विसेज ही हम लिखेंगे, ठीक है, गलती से प्रोडक्ट मत लिख देना। तो इरेगुलर डिमांड यानी कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिनकी डिमांड जो होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है, ओके। क्योंकि कैपेसिटी ओवर क्राउडेड हो जाती है इस वजह से, यानी कि डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो सर्विस प्रोवाइडर थोड़ा सा उदास हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आइसक्रीम का लिया है, बट है ना अभी ये जो है एक प्रोडक्ट हो गया, सर्विस नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट में डाल दूंगी इरेगुलर डिमांड के लिए कौन सी सर्विस का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिख दिया और अभी मेरे को ध्यान आ रहा है कि गलती से प्रोडक्ट का लिख दिया, सर्विसेज का लिखना था, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ आ गया कि इरेगुलर डिमांड का मतलब क्या है, कि जब डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी प्रोडक्ट की, कभी कम हो जाती है। जैसे कि आइसक्रीम है ना, गर्मियों में ज़्यादा डिमांड है और सर्दियों में कम डिमांड है, ठीक है, ओके। फुल डिमांड यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है ना जिनसे कस्टमर हमेशा हैप्पी होते हैं, यानी जिनकी डिमांड हमेशा रहती ही रहती है, ऐसी सर्विसेज भी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो आप किसी शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको जैसे ट्रीट किया जाता है, लाइक आपके लिए चाय ले आई जाती है ना, तो ये एक तरह से कंज्यूमर जो प्लीज रहेगा और मतलब कि हैप्पी रहेगा कि भाई हाँ हमें अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जो है इसकी डिमांड हमेशा फुल रहती है। और आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी टेबल वगैरह साफ़ करके देंगे, और मतलब कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो इन सब चीज़ों की फुल डिमांड रहती है। तो ये हो गया। इससे नेक्स्ट करते हैं अब हम ओवर फुल डिमांड। इसका मतलब कभी कभी कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन आप वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वो सर्विसेज, ठीक है, यानी डिमांड इतनी ज़्यादा है और सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ऐसी जो डिमांड होती है ओवरफुल डिमांड, इसमें डिमांड का लेवल ज़्यादा होता है और हम हैंडल करना चाहते हैं बट हो सकता है हैंडल ना भी कर पाए, और इसीलिए इसको एक्सेस सर्विस डिमांड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो सप्लायर होगा वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, बिल्कुल परेशान हो जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोविड-19 के टाइम पे डिमांड थी। किस चीज़ की डिमांड थी भाई उस टाइम मास्क की डिमांड थी, और डॉक्टर्स जो थे वो सर्विस प्रोवाइडर थे एक तरह से, है ना, जो सर्विस दे रहे थे सभी को। लाइक अगर मान लो डॉक्टर्स ही बीमार हो जाएं तो फिर कैसे पेशेंट जो है वो ठीक रहेंगे। तो मतलब कि सोच के देखो कि उस टाइम कितनी ज़्यादा डिमांड थी कोविड-19 के टाइम पे, है ना, वैक्सीनेशन की। तो यानी
बहुत ज़्यादा, एक तरह से ओवरफुल डिमांड का एग्जाम्पल है ये। अनहोलसम डिमांड, ये बिल्कुल नेगेटिव डिमांड वाले की तरह ही है कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें डिमांड तो होती है किसी सर्विस के रिगार्डिंग, लेकिन वो प्रेफर नहीं करना चाहती, यानी एक्सेप्टेबल नहीं होती सोसाइटी के द्वारा इस तरह की चीज़ें, लाइक सिगरेट, अल्कोहल, ठीक है, कुछ सोसाइटी के द्वारा ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। ऐसी डिमांड्स को हम अनहोलसम डिमांड बोलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हाँ हमें चाहिए ये, तो दैट्स नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट है लेटेंट डिमांड। ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो है ना वो कोई गुड या सर्विसेज, मतलब कि कुछ भी सामान है या फिर कोई भी सर्विसेज है वो खरीदना चाहता है, लेना चाहता है कि मुझे तो ये सर्विस चाहिए, है ना। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें कि खरीदना तो चाह रहा है लेकिन अफोर्ड करने की उसमें, मतलब कि परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है लेटेंट डिमांड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास कीपैड मोबाइल हुआ करते थे, है ना, अभी भी होते हैं बट पहले ज़्यादा थे, तो उस टाइम क्या था कि सिर्फ इनका यूज़ हम कॉलिंग के लिए या टेक्स्ट के लिए करते थे, है ना, कॉल कर लिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, बस इतना ही। लेकिन फिर डिमांड बढ़ी कंज्यूमर की, और डिमांड आई कहाँ पे कि भाई अब हम चाहते हैं कि इसमें रेडियो भी हो, है ना, गाने भी हम सुन सके या भजन हम सुन सके, राइट, या न्यूज़ हम सुन सके, फिर इंटरनेट चाहिए, फिर हमने सोचा टच स्क्रीन चाहिए, यानी बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो यानी डिमांड जो है वो कंज्यूमर की बढ़ी। तो हो सकता है कि कंज्यूमर ने ये सारी चीज़ें चाहिए हो लेकिन उनके पास परचेजिंग पावर उनकी कम हो, खरीद ना पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि जब ये था उस टाइम किसी कंज्यूमर के दिमाग में आया हो कि काश ऐसा भी होता कि इसको, मतलब ये बटन ना होते इसमें, है ना, कीपैड वाला सिस्टम ना होता, टच स्क्रीन होता, तो उस टाइम ये अवेलेबल ही ना हो टच स्क्रीन वाले फ़ोन, है ना। तो मतलब कि ये बात है कि लेटेंट डिमांड में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है। समझ आया आपको इतना अभी तक? अगर आ गया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो डिमांड वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक रह गया इसका, डिमांड का, स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग डिमांड। डिमांड को अब हमने मैनेज करना है और ऐसे मैनेज करना है कि कैपेसिटी से मैच कर ले हम उस चीज़ को, ठीक है, यानी बस जितना डिमांड आ रही है हमारे पास हम उतनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो देखो इसमें पहले हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो तब हमें क्या करना चाहिए और जब बहुत कम हो तब क्या करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है डिमांड तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं ना और जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, यानी वो हम ही से कुछ भी सामान खरीद रहे हैं या ये हमारे पास ही आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको सर्विस देंगे, यानी उनको सर्व करेंगे, उनकी सेवा सबसे पहले करेंगे क्योंकि ये तो लॉयल है, रेगुलर है ना। ओके, देन आप इसके अलावा क्या कर सकते हो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो। डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है तो पीक पीरियड के टाइम पे, यानी जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, पीक पीरियड वही होता है ना सबसे ज़्यादा हाई वाला जो लेवल है, यानी उस टाइम पे आप क्या करोगे, किसी को डिस्काउंट नहीं दोगे, जितना जितने की चीज़ है उतने में ही दोगे, यानी प्रीमियम प्राइस वसूल करोगे। इससे क्या होगा, डिमांड थोड़ी सी कम आ जाएगी, ठीक है, ओके। और क्या कर सकते हैं, और आपके कस्टमर्स जो हैं जो बिल्कुल रेगुलर हैं, यानी जिनसे आपकी बिल्कुल जान पहचान है, आप उनको क्या बोल सकते हो कि जब नॉन पीक टाइम होगा अगर तब आप हमसे ये सर्विस लोगे तो हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे, यानी कि कुछ जैसे गिफ्ट दे दिया साथ में या कुछ और दे दिया। तो कस्टमर को बोलते हैं कि क्या आप हमसे ये सर्विस नॉन पीक टाइम पे, मतलब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्या आप कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो, यानी ऐसा कुछ वो उनको क्या देते हैं। और कस्टमर्स जो है मान भी जाते हैं क्योंकि वो उनको उनके जानकार होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के, तो वो मान जाते हैं कि ठीक है हम नॉन पीक टाइम में आपसे ले लेंगे ये सर्विस वगैरह, आप हमें इंसेंटिव दे देना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर हाई डिमांड है तो, मतलब कि कस्टमर्स को मना लो, ठीक है। और क्या कर सकते हो भाई, अगर कस्टमर भी नहीं मान रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लो। अब आपको सर्विस तो देनी ही है तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ये तो था जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। अब हम करेंगे जब डिमांड बहुत ज़्यादा लो हो तब हमें क्या करना चाहिए। अब डिमांड बहुत कम है, हमें डिमांड थोड़ी बहुत तो बढ़ानी है ना, इंक्रीज़ करनी है, तो क्या क्या करें, हम प्रमोशनल टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशनल टूल्स आपने पढ़ रखे होंगे पहले, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन वगैरह वगैरह, है ना, ठीक है। तो हम इनका यूज़ करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे थोड़ा सा ताकि डिमांड बढ़े,
ओके, फिर हम जो काम करने के घंटे हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो इससे भी हो सकता है डिमांड बढ़ जाए। यानी जिस टाइम पे लोग ज़्यादा आते हैं उस टाइम पे मान लो हमारा काम नहीं हो पा रहा, तो काम के जो घंटे हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो उससे भी हो जाएगा कुछ। इसके अलावा हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे ट्रेन करेंगे कि वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और जिससे कि जो है डिमांड बढ़ेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। ओके, और लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की छटनी करना, यानी कुछ एम्प्लॉयज़ जो है मान लो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनको हटा दो भाई, ज़रूरी थोड़ी ना उनको रखना, उनकी जगह और को ले आओ, ठीक है। ओके, या फिर इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मान लो डिमांड कम है और आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी डिमांड बढ़ नहीं रही, तो आप एम्प्लॉयज़ में से अगर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे उनको हटा दूँ। अब डिमांड कम है तो सबको सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह भी तो नहीं दे सकते ना, इस वजह से, ठीक है। देन अदर स्ट्रेटजीज। अब आप सोचोगे कि पहले तो मैम कह रही थी कि डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, अब डिमांड कम होगी तो उनको बढ़ाने के लिए कह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है ना वैसा पढ़ लेते हैं। आगे देखो, अदर स्ट्रेटजीज जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मार्केटिंग के 4P और प्लस एक एक्स्ट्रा P और है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब मार्केटिंग के 4P में फर्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये कैसे हो सकता है, देखो इसीलिए बेचारे का मुंह उतर गया, क्योंकि क्योंकि हम तो सर्विसिंग मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ना, सर्विस मार्केटिंग, तो मतलब कि प्रोडक्ट की बात कैसे हो सकती है। बट देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, क्योंकि मार्केटिंग ये 4P पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब सर्विस से ही है, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे सर्विस ही है, आप इसको प्रोडक्ट मत समझना, सर्विस समझना, ठीक है। यानी एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप अपनी सर्विस को अल्टर कर सकते हो, यानी उसमें कुछ चेंज ला सकते हो, जिससे कि कस्टमर्स जो हैं वो आपके मतलब कि डिमांड जो है वो मैनेज हो जाए। एक तो आप अपनी सर्विस को अल्टर कर दो, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, और अगर डिमांड बहुत कम है तो वो बढ़ जाए, ठीक है। तो आप अपनी सर्विस में चेंज ला सकते हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब सर्विस ही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्राइसिंग। देखो प्राइस कम, ओके, तो प्राइस कम अगर है, यानी कि सॉरी डिमांड लो है, ये मेरे को ये आगे लिखना था, ये पीछे देखो, डिमांड जो है ना वो बहुत कम हो गई है और हमें डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो लो डिमांड को जब हमें बढ़ाना है, ठीक है, डिमांड में कमी आ चुकी है लेकिन हमें डिमांड बढ़ानी है क्योंकि भाई प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए हम प्राइसेस में कमी ला देंगे। इसका एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, और वो क्या है, देखो एयरलाइंस में, यानी जो एरोप्लेन वगैरह का काम होता है वहाँ पे लेट नाइट फ़्लाइट्स में जो है ज़्यादातर लो चार्जेस वसूल किए जाते हैं, क्योंकि कम चार्जेस वसूल करेंगे तो इससे क्या होगा कि डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि ये रहेगा ना कि लेट नाइट्स पे ज़्यादातर जाएंगे फिर लोग, ठीक है, तो इससे डिमांड थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी, हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देन है प्लेस। मान लो आपकी डिमांड कम है और आपको जो है अपनी डिमांड को, ठीक है, इंक्रीज़ करना है या उसको एक तरह से अपनी कैपेसिटी से मैनेज करके चलना है, तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप जो प्लेस ऑफ डिलीवरी है और टाइम ऑफ डिलीवरी है उसमें कुछ मॉडिफाई कर दो, उसमें कुछ चेंज कर दो, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि कोई भी कस्टमर है, आपने उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करी, ठीक है, लाइक आपने जो है उनको कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचा था एंड उसमें कुछ गड़बड़ वगैरह मिली, तो आपने उसको रिपेयर करके और फिर वापस भेज दिया। लेकिन अगर आपकी जो टाइम ऑफ डिलीवरी है, यानी सर्विस जो आपने डिलीवर करी है, वो अगर आपने तुरंत कर दिया तो बहुत अच्छा है, यानी डिमांड अच्छी रहेगी, क्योंकि कस्टमर का जो फीडबैक है वो अच्छा आएगा कि हाँ भाई तुरंत हमने प्रोडक्ट दिया और इसने तुरंत इसको रिपेयर करके दे दिया, तो बहुत अच्छा। तो अगर टाइम ऑफ डिलीवरी इस तरह का है तब तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट भेजे हुए 2-3 दिन हो गए और अभी तक वो रिपेयर होके नहीं आया तो फिर गलत हो जाएगा। यानी आपको इस तरह से चेंजमेंट लानी है कि कस्टमर्स जो है वो लॉयल बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डिमांड करें, है ना, यानी कैपेसिटी से डिमांड जो है वो मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट, सो डिमांड को मैनेज करने के लिए नेक्स्ट टूल है प्रमोशन, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कस्टमर से कम्युनिकेट करेगा,
लेकिन कैसे? एडवर्टाइजिंग के थ्रू, प्रमोशनल टूल के थ्रू, जहाँ पे वो अपने सर्विसेज के बारे में बताएगा कि भाई हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कस्टमर तक वो जानकारी पहुँचेगी। ओके, लास्ट, सो लास्ट, डिमांड को मैनेज करने के लिए फिजिकल एविडेंस भी ज़रूरी है। सो फिजिकल एविडेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है कि एयरलाइंस जो है वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को मॉडिफाई कर दे ताकि वहाँ पे जो कस्टमर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करे उस एयरलाइन के जो एरोप्लेन है वहाँ पे जाने के लिए कि भाई हाँ ये एयरलाइन बढ़िया सुविधा प्रोवाइड करती है, सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने कराई है अपनी डिमांड को मैनेज कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक अब हम कर लेते हैं फटाफट। ओके, लास्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट भी। देखो, कैपेसिटी का मैंने करा दिया था ना, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने शॉर्ट में वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज को डिलीवर कर सकती है, वो होता है सर्विस कैपेसिटी। याद आया? अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद आया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, कैपेसिटी को मैनेज करना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, हायर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। तो देखो टाइम कौन सा चल रहा है, टाइम चल रहा है पीक पीरियड, यानी जिस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और यूँ लगा लो कि कैपेसिटी भी आपको एक तरह से बढ़ गई है आपकी कि आपको ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो वो टाइम चल रहा है जब डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, पीक टाइम पीरियड चल रहा है। उस टाइम पे आपको आपकी कैपेसिटी मैनेज करनी है, यानी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो आप क्या करोगे, आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहोगे अपनी सर्विसेज की, और इसके लिए आप क्या करोगे, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लोगे कि भाई आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको जॉब मिल रही है, यहाँ पे आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपको फ़ायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे? एक तो वो उतना पैसा नहीं लेंगे जितना रेगुलर एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं, ठीक है, यानी एक तो ये फ़ायदा होगा। ठीक है, और क्या क्या फ़ायदे होंगे, कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, और क्या फ़ायदा होगा, कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इतने सारे लोग काम करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट तो कम होगी। और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन हो रहा होगा उस टाइम, है ना, कि भाई इतनी डिमांड है कैसे हम करें, और आपने हायर कर लिए, उनके साथ ही आ गया अब उनके साथ, अब उनका वर्क बर्डन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। अच्छा, अब कौन सा टाइम चल रहा है, अब चल रहा है ऑफ पीक पीरियड, यानी पीक पीरियड ऑफ हो गया, यानी ख़त्म हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि कम हो गया, यानी अब आपकी जो डिमांड है वो कम है ना। तो अब आप सर्विसेज तो अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहे हो, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ तो फ्री भी बैठे हैं, लेकिन हमें उन्हें फ्री बैठने नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उनके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल करेंगे कि आप अच्छे से इनको ट्रेनिंग वगैरह दो, इनका शेड्यूल बना दो ताकि ना ये और अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करें और डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो मशीनरी जिससे थ्रू काम हो रहा है, या फिर कुछ सर्विस अगर हम डिलीवर कर रहे हैं जैसे कि वैन में डिलीवर कर रहे हैं, तो उन सब के मेंटेनेंस का ध्यान रखेंगे हम इस ऑफ पीक पीरियड टाइम पे। ठीक है, क्योंकि खाली टाइम का कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए, तो वो चीज़ हम करेंगे। मशीन वगैरह को कुछ रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसको ठीक कर देंगे, और वैन वगैरह को भी मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत है तो उसको कर देंगे, क्योंकि डिलीवरी के टाइम ये सारी चीज़ें फिर काम आएंगी। जैसे वैन तो काम ही आएगी, है ना, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी का काम कर रही है तो। ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ वर्किंग ओवर टाइम। ये फिर से पीक पीरियड आ गया। पीक पीरियड के टाइम पे वर्कर्स जो है वो ओवर टाइम कर रहे होंगे, क्योंकि वही बात है, उनको पूरी अपना सर्विस वगैरह प्रोवाइड करके जानी है, और कंपनी छुट्टी देगी नहीं जब तक सारा काम कंप्लीट होगा नहीं, है नहीं। तो फिर इससे जो है ना थोड़ा सा लॉस भी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनसे ओवर टाइम करा रही है, हायर करे नहीं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ मान लो, और बेचारों से ओवर टाइम करा रही है, तो देखो क्या दिक्कत हो जाएगी। एक तो सर्विस की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारे थके आ रहे, कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, है ना, सोच के देखो। एंड नेक्स्ट क्या होगा कि ओवर टाइम के चार्जेस भी तो हायर होंगे ना, उनको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तब करेंगे ओवर टाइम, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे कंपनी को, अगर ज़्यादा ही फिर उनको दिक्कत होगी तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। ओके, ये कब होगा, ये देखो अगर ये पीक पीरियड के टाइम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, जब ऑफ पीरियड चल रहा होगा ना, यानी जब डिमांड कम होगी, उस टाइम सर्विस प्रोवाइडर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो क्या करेगी, अपने जो एम्प्लॉय है ना उनको एक तरह से बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड बना देगी, यानी कि
क्या बोलते हैं उसको, ऑलराउंडर, हाँ ऑलराउंडर बना देगी कि भाई मैं अपने एम्प्लॉयज़ को इतना मतलब बता दूंगी कि भाई आपको ये भी आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए, यानी आपको सब कुछ आना चाहिए। लाइक अगर रिसेप्शनिस्ट जो है वो एक दिन छुट्टी पे है, तो उस दूसरा जो एम्प्लॉय है वो उसको हमने ऑलराउंडर बना दिया कि भाई तू आज रिसेप्शनिस्ट वाली जगह पे बैठ जा और तेरे को ये हैंडल करना है। इसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस, यानी सारा काम इसको आना चाहिए। इसके लिए उनको हम ट्रेन कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ही और शी, यानी जो वो एम्प्लॉय हमारा होगा, वो कोई भी हो सकता है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और हमारे जो भी रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन होगा। ओके, वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, बट 2 टॉपिक और कर लेते हैं क्योंकि अभी तो और भी बहुत टॉपिक हैं, तो वो सेकंड पार्ट में करेंगे हम। सर्विस एनकाउंटर और वेटिंग लिस्ट कस्टमर्स की, तो मतलब कि बहुत सारा है, तो वो बाद में करेंगे। अभी सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं फटाफट। लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑफ पीक पीरियड में हम एम्प्लॉयज़ की छटनी कर सकते हैं, यानी जो बढ़िया बढ़िया एम्प्लॉयज़ हैं उनको रख लेंगे और कुछ एम्प्लॉयज़ जो काम नहीं कर रहे हैं, आलसी हैं, है ना, उनको हटा देंगे। अब कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें छटनी करनी पड़ जाती है, क्योंकि वही बात है, काम कम है, डिमांड है नहीं, तो फिर क्या करें, है नहीं। ओके, नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग ये ऑफ पीक पीरियड नहीं होगा, आउटसोर्सिंग होगा पीक पीरियड के टाइम। ठीक है, आउटसोर्सिंग यानी जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो आप ना एक्सटर्नल एजेंसीज से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि हमें जो है मतलब कि हम में बाहर से मंगवाने होते हैं। लाइक जैसे हायर वाला पढ़ा था ना हमने, पार्ट टाइम, बिल्कुल उससे उसके जैसा सही है ये। तो इसमें हम एक्सटर्नल एजेंसीज को बोलेंगे कि आप अपनी जो है एजेंसी से हमें ये क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोवाइड कराओ, और हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें चाहिए ये। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हो चुके हैं कंप्लीट, मतलब कि पूरा यूनिट जो है थर्ड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि टॉपिक्स सच में बहुत बड़े थे। देखो वीडियो भी कितनी बड़ी होगी, फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी वीडियो लग रही है मेरे को। तो देखो बाकी जो रह गए ना वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, लाइक बटन प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू सो मच।